हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरी आज की ये वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है मेरे वियतनाम ट्रिप के रिगार्डिंग, जिसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। फ़्लाइट्स, वीज़ा, अकोमोडेशन, फूड, जो हमारे बीच में हमने ट्रैवल एक्सपेंसेस, जो हमारे टिकट हमने परचेज़ की, वो तो मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड को देख के जज मत करना, क्योंकि गाइस मैं नीचे ही अपने रूम में वीडियो बना रहा था और मेरे मासी जी के बेटे, मेरे मामी जी के बेटे सारे ही मेरे रूम में आके बैठ गए। देख एक्साइटेड हो गए ना, कि देख रहे थे कि क्या कर रहा है सजल भैया, क्या कर रहा है। तो गाइस मैं इसलिए अपने स्टोर रूम में आ चुका हूँ, तो प्लीज़ गाइस मेरे बैकग्राउंड को देख के जज मत करना, ठीक है। तो गाइस जो सबसे पहले होने वाला है वो होने वाला है मेरे फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग। तो गाइस मैं डायरी उठा लेता हूँ, क्योंकि मैंने डायरी में सब कुछ लिख लिया था, ताकि कोई पॉइंट मेरे से मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने डायरी में ही सब कुछ लिख लिया था। तो जो हमारी फ़्लाइट्स हुई थी, वो हमारी टोटल 5 फ़्लाइट्स हुई थी। और ये जो हमारा ट्रिप था, ये था हमारा 10 दिन और 9 रातों के लिए, 10 डेज़ एंड 9 नाइट्स। 5 फ़्लाइट्स हुई थी, जिसमें थी दिल्ली टू होचिमिन सिटी, होचिमिन टू फुकोक आइलैंड, फुकोक टू धनांग, एंड धनांग टू हनोई, देन हनोई टू दिल्ली वापस। तो जो दिल्ली टू होचिमिन सिटी की फ़्लाइट थी, वो मेरी हुई थी 16016, और होचिमिन टू फुकोक हुई थी 7743, फुकोक टू धनांग हुई थी 10143, और धनांग टू हनोई हुई थी 7470, और हनोई टू धनांग हुई थी 15880। तो गाइज ये टोटल अमाउंट बनती है 57998। इन इसको आप दो लोगों में डिवाइड करना है, क्योंकि मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड ही साथ गए थे, तो मैंने हम दोनों का ही बताया, मैंने सिंगल का डिवाइड नहीं किया। तो वो स्क्रीन पे मैं आपको बता दूंगा कि ईच कितना होता है। तो ये टोटल हुआ था दो जनों का 57998। तो ये ईच होता है 28999। और 28999 की हमारी 5 फ्लाइट्स हुई थी, और जिसमें से हमने ना 746 रुपीज़ का एक 20 किलो का लगेज भी करवाया था, जो हमारा था धनांग टू हनोई का। हाँ, क्योंकि धनांग में शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो मैं पहले से ही डिसाइड करके गया था कि हम मतलब और फ्लाइट्स में, हम जो ये हमारी फ़्लाइट थी, इसमें इंक्लूडेड कुछ भी नहीं था। इसमें सिर्फ 7 kg जो कैबिन बैग था वही अलाउड था, इसमें कोई चेक इन बैग नहीं था। तो ये जो धनांग टू हनोई था 20 किलो वाला, जो मेरे को मिला था 746 रुपीज़ का, ये मैंने अलग से परचेज़ किया था। बट मेरे साथ हुआ क्या था कि जो ये हमारी फ़्लाइट थी, ये थी हमारी वेट जेट की। हाँ, इसमें सिर्फ एक फ़्लाइट हमारी ऐसी होएगी, पता नहीं शायद होची टू फुकोक थी या फुकोक टू धनांग थी, वो थी हमारी वियतनाम ट्रेवल्स की। बाकी जो हमारी 4 फ्लाइट थी वो थी हमारी वेट जेट की। तो मैंने क्या किया, मैंने ना वेट जेट की ऐप डाउनलोड कर ली। तो मैंने वहाँ पे चेक किया कि जो दिल्ली टू होचिमिन सिटी है और जो हनोई टू दिल्ली है, मतलब दिल्ली टू वियतनाम लगा लो और आप लगा सकते हो फिर वियतनाम टू दिल्ली। उसमें क्या हुआ है कि वहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा था ऐप में, कि आप मतलब 20-20 किलो ले सकते हो, मतलब विदाउट कॉस्ट। वहाँ पे ज़ीरो ही कॉस्ट आ रही थी। तो मैंने बाय चांस मतलब दिल्ली टू होचिमिन सिटी का भी वो ज़ीरो कॉस्ट पे ले ली थी वो चीज़, और हनोई टू दिल्ली में भी मैंने सेम कर दिया। बट मैं डाउट में था कि मैंने कहा ऐसा ना होने कि मैं फ़्लाइट मतलब वहाँ पे मैं अगर चेक इन करवा रहा हूँ तो वो मेरे से पैसे ले लें, है ना। कि मतलब ऐप पे तो आ नहीं रहा था वेज जेट की, जो इनकी ऑफिशियल ऐप थी। बट मेरे को ये डाउट था कि मतलब वहाँ पे जाके मेरे को अलग से वो बोलें कि मतलब नहीं, आपको पैसे इसके देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया था, फिर मैंने दिल्ली टू होचिमिन तो मतलब एक ही बंदे की ली थी मैंने, मतलब मैंने अपने नाम पे ही वो ज़ीरो अमाउंट पे ही मैंने 20 किलो ले लिया। लेके मैं 7 किलो वाला कैबिन बैग ही गया था। बट मैं चांस लेना चाहता कि मैं कहा चलो एक बार चेक करते हैं। मेरे पास हालांकि चेक इन बैग था नहीं, बट मैं कहा चलो देख लेते हैं एक बारी। तो हुआ क्या कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो उन्होंने ही खुद बोल दिया कि आपने सर एक्स्ट्रा भी वो लिया हुआ है 20 kg का, बट आपका चेक इन बैग है नहीं। मैं कहा हाँ जी, वो मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं जब हनोई टू दिल्ली आऊँ तो मैं 20 किलो वाला जो मैंने फ्री वो लिया है, तो मैं शॉपिंग करके आऊँ, तो मेरे को उसके चार्जेस ना लगे, इसलिए ही मैंने ये चेक करने के लिए। तो कहते हैं हाँ सर, इसका मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही था। तो मैंने कहा यार ये सही है, कि मतलब कई लोग ऐसा करते हैं ना, कि मतलब अगर आप मतलब बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ से आप ऐप से मतलब फ़्लाइट्स बुक करा सकते हो, तो वहाँ पे लोग देख रहे हैं कि हाँ भी सिर्फ 7 kg आ रहा है और 20 kg का हमें नीड है नहीं। तो आप जब भी ऐसा कुछ हो, चाहे वो कोई भी फ़्लाइट हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो विस्तारा हो, चाहे वो वेज जेटी क्यों ना हो, तो एक बार आप उनके ऑफिशियल पे भी चेक करके देख लो कि क्या पता आपको वो ऑप्शन आ रहा है फ्री वाला। तो मैंने तो बाय चांस वो चेक करके देख लिया था कि वेज जेट पे मेरे को फ्री वाला ऑप्शन आ रहा था। तो फिर इसमें से मतलब जो हनोई टू दिल्ली थी, उसमें मेरे को 20 किलो एक्स्ट्रा था, वो मैंने मेरे फ्रेंड ने शॉपिंग की थी, वो एक ही हमने उस पर लिया था, मेरे फ्रेंड के उस पर ही लिया था हमने फ़्लाइट पे।
तो हाँ, तो ये जो फ़्लाइट्स का खर्चा था ये हमारा था 28,999 एक ही बंदे का। और इसके अलावा जो ये था 746 था, वो हमने मतलब एक वो धनांग टू हनोई का जो 20 किलो वाला लिया था। ठीक है, तो गाइज इसके बाद बात करते हैं हम वीज़ा की। तो जो गाइज इसका वीज़ा रहता है, इसकी जो फ़ीस रहती है इसकी रहती है $25। हाँ, और जो इंडियन रुपीज़ में मेरे ख्याल से ये मेरे कटे थे 2300 रुपये। हाँ, 2300 रुपये इंडियन रुपीज़ में कटे थे। और जो ये मिलता है ये 30 दिन का मिलता है सिंगल एंट्री वीज़ा। और इसमें आप 30 दिन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी ले सकते हो, जो कि प्राइस में आता है 4700 में। मल्टीपल जैसे कि आप मतलब आप गए 10 दिन के लिए, फिर आप दोबारा आ गए, फिर आप गए, फिर आप दोबारा आ गए, मतलब वो मल्टीपल एंट्रीज हो जाती हैं। तो वो 4700 रुपीज़ का है। जो सिंगल एंट्री वीज़ा था वो था 2300 रुपीज़ का। और मैं गाइस आपको बता दूं कि बहुत लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मतलब वीज़ा ऑन अराइवल क्या है वियतनाम का। मैं आप लोगों को बता दूं कि वीज़ा ऑन अराइवल वियतनाम नहीं देता इंडियंस के लिए। आप लोगों को वहाँ पे लाइन में खड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ई वीज़ा इंडिया से ही लेके जाना पड़ेगा वियतनाम। और ये लोगों को काफ़ी मतलब मिसपरसेप्शन थी कि मतलब वहाँ जाके वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है या मतलब वीज़ा फ्री है। नहीं है, वीज़ा फ्री नहीं है, आपको ई वीज़ा यहीं से अप्लाई करके जाना पड़ेगा। वो प्राइस मैंने आपको बता दिया है। और जो अगर आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप एक बार चेक कर सकते हो। तो गाइज़ इसके बाद मैं बात करता हूँ अकोमोडेशन की। तो जो अकोमोडेशन थी हमारी वही थी, लगा लो मैंने आपको बताया ना कि 10 डेज़ 9 नाइट्स का हमारा ये टूर था। तो वही इसमें से 9 नाइट्स ही होगी। जो 10th था वो तो हमारी वापस ही थी, तो वो हमने इंक्लूड नहीं करवाया था होटल, क्योंकि हमारी वो दोपहर की फ़्लाइट थी, 11 बजे चेकआउट होता है, तो हम सीधा ही एयरपोर्ट चले गए थे 10th डे। तो होचिमिन सिटी जो हम होचिमिन सिटी था हमारा एक दिन, जिसका चार्ज हमने दिया था 1264 इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ कि मैं आपको। और जो फुकॉक था उसमें हम हमारी थी 3 नाइट्स, जिसका हमने प्राइस दिया था होटल का 3562। और जो धनांग था वो भी हमारी 3 नाइट्स थी, उसका प्राइस मैंने दिया था होटल का 6595। उसके बाद जो हनोई था वहाँ पे हमारी 2 नाइट्स थी, जिसका प्राइस था 2684। तो ये टोटल गाइस बनता है 14105। इसको आप दो में डिवाइड कर लेना, जो अमाउंट आएगी वो होगी 7052 ईच। तो ये 7052 ईच है, वो हमारे 9 नाइट्स का होटल का खर्चा आया था अकोमोडेशन का वियतनाम में। इसके बाद मैं बात करता हूँ करेंसी की। तो जो गाइस करेंसी चलती है वियतनाम की वो चलती है वियतनामीज डोंग। अब मैं गया था गाइस जुलाई में। हाँ, जुलाई में मेरा 1 जुलाई से 10 जुलाई तक का टूर था। तो उस टाइम पे जो करेंसी चल रही थी वो चल रही थी जो अपना एक 1 रुपया इंडियन रुपीज़ में बनता है 302 वियतनामीज डोंग, जो उस टाइम पे चल रहा था। जो आज की डेट की करेंसी है वो मैंने चेक नहीं की। मैं तो जब मैं गया था मैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे था एक इंडियन रुपीज़ जो बनता था 302 वियतनामीज डोंग में। 302 303 ऐसी समथिंग था। तो गाइज हम ऐसा था कि मतलब वियतनामीज डोंग इंडिया में तो कोई ऐसे रखता नहीं है, कोई रेयर ही होगा जिसके पास वियतनामीज डोंग पड़े होंगे। बाई चांस अगर आप लोगों को मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से लेके जा सकते हो। वरना सबसे बेस्ट जो रहता है, यहाँ से आप लेके जाओ डॉलर्स, US डॉलर, और वहाँ पे जाके एक्सचेंज करवाओ। तो हमने भी यही किया था। तो हम लेके गए थे टोटल $1000। वही आप दो में डिवाइड कर लेना, मतलब $1000 हम लेके गए थे। जो उस टाइम पे रेट चल रहा था डॉलर का, वो चल रहा था, जो मैंने लिया था 88.30। तो 88.30, हाँ। और ये जो $1000 बनते हैं उस टाइम पे बनते थे 88,300। जो ये मैं 88,300, ये थी इंडियन रुपीज़ जो मैं इंडिया से लेके गया था वहाँ पे। बट मैं वहाँ पे तो वही डॉलर्स ही चला रहा हूँ, वो मैं आपको इंडियन रुपीज़ एक बार बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो वही 88.30 वो था। तो हम वहाँ पे क्या करते थे कि जैसे हम एक टाइम पे $100 चेंज करवाते थे। जैसे ही $100 खर्च ख़त्म होते थे तो हम $100 और चेंज करवा लेते। अगर हमें लगता था कि हमें मतलब रेट अच्छा मिल रहा है वहाँ पे, तो हम $200 भी चेंज करवा लेते थे वहाँ पे। तो ऐसे होता था कि अगर हम $100 चेंज करवाते थे तो हमें 25 लाख 26 लाख के बीच में ऐसी अमाउंट मिलती थी जो होती थी वियतनामीज डोंग में। हाँ, तो 25 से 26 लाख के बीच में हर जगह यही रेट ही चलता था वैसे। $100 के हमें वही 25 से मतलब आप 25 लाख ही लगा के चलो कि मतलब $100 के हमें 25 लाख ही मिलता था। तो वही है कि मतलब ठीक था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब वहाँ पे हर जगह आपको करेंसी वाले बैठे मिल जाते थे, चाहे वो होचिमिन सिटी हो, चाहे वो फुकोक आइलैंड हो, चाहे वो धनांग हो, चाहे या फिर वो हनोई हो। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता था। बस मैं आपको ये एक्यूरेट अमाउंट ही बता रहा हूँ कि मतलब 25 से 26 लाख के बीच में ही हमें अमाउंट मिलती थी। कई शॉप से हमें 25 500 भी मिल जाते थे। कहीं से हमें मतलब
लगा लो मतलब 25 और 26 के बीच में हमें मिलता था $100 का। ठीक है, तो ये गाइस थी करेंसी के बारे में। और जो हमारा जो फूड था और वो ट्रांसपोर्ट था, जो हमारा एंट्री था कि जो टिकट थी, तो गाइस हम पता है क्या करते थे, हम ये करते थे कि जैसे हमने $100 एक्सचेंज करवा लिए, है ना, कि मतलब $100 हमने एक्सचेंज करवा लिए कि हमें चलो 25 लाख मिल गया। तो जैसे ही वो 25 लाख ख़त्म होते थे फिर हम और $100 चेंज करवा लेते। तो गैस हम ना दिन का ही करते थे, जैसे अब हमारे पास 9 दिन थे ना, कि मतलब 9 नाइट्स और 10 डेज, चलो आप 10 डेज ही लगा लो। जैसे तो लास्ट दिन तो आप क्या ही इंक्लूड करोगे, क्योंकि लास्ट दिन तो वैसे भी हमारी फ़्लाइट ही थी, वो तो सिर्फ हमारा टैक्सी का ही, ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा होता था, और तो कोई खर्चा था नहीं लास्ट दिन, या फूड का होता था। मेन तो वही टिकट वाला तो पहले ही सारा निकल गया था। तो ऐसे होता था कि हम ना पर डे के हिसाब से लगाते थे, जैसे कि आप लगा लो अगर हमने $1000 $1000 लेके गए थे, जो हमने उस टाइम पे लिए थे 88.30, तो ये इंडियन रुपीज़ बनते हैं 88300। तो अगर आपको इसको मतलब आप डिवाइड करते हो तो अमाउंट आती है 44150 ईच, मतलब 44150 मेरी होगी और 44150 मेरे फ्रेंड की होगी। तो हम वो पर डे के हिसाब से ही करते थे कि अब जैसे लगा लो 44150 को अगर पर डे के हिसाब से करोगे तो 4905 $4905 बनते थे एक दिन के। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते थे इंडियन रुपीज़ में, कि मतलब $4905 मतलब पर डे का खर्चा हो गया। अगर फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम वहाँ पे है कि हमारा कोई टिकट का खर्चा नहीं है, तो वो अगर 4905 एक दिन का हम सोच रहे थे, वो 3000 भी हो सकता था। तो ऐसे चलते थे हम, मतलब कोई मतलब एंट्री टिकट या ट्रांसपोर्ट। वैसे फूड और ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो फूड मतलब इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल है वहाँ पे। मतलब आप लगा लो, मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ कि अगर हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ गए खाना खाने के लिए, ठीक है, तो हमारा बिल आता था 10 लाख, 12 लाख ऐसे आता था। वही 10 लाख को अगर आप दो में डिवाइड करोगे तो वही 5 लाख, 5 लाख पर हेड आ गया ना। तो ये 5 लाख को आप उसमें से कर सकते हो, मतलब 302 से, वो 5 लाख को आप 302 से डिवाइड कर सकते हो, आपको एक एक्यूरेट अमाउंट पता लग जाएगी। तो आइडिया आपको ऐसे ही दे रहा हूँ कि वही 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख ऐसे ही बिल आता था हमारा हर जगह। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ हो ची मिन सिटी हो या फुकोक हो, हर जगह मतलब हनोई भी सेम आता था। मतलब वो ये डिपेंड करता नहीं कि रेस्टोरेंट पे कि रेस्टोरेंट कैसा है। ठीक है, और फूड का ये हो गया। बाकी जो ट्रांसपोर्ट का था वहाँ पे तो ऐसे होता था कि हम टू व्हीलर्स चलते थे वहाँ पे, टू व्हीलर्स भी ले लेते थे। फॉर एग्जांपल अब हमने फुकोक आइलैंड में टू व्हीलर लिया था, क्योंकि हमारे पास 3 नाइट्स थी फुकोक आइलैंड पे, तो हम पैदल तो क्या ही करते। और हमने जो होटल करवाया था फुकोक का वो एकदम मिड में था, फिर हमने साउथ में भी जाना था, फिर हमने नॉर्थ में भी जाना था। तो जो पर डे के हिसाब से हमें स्कूटी रेंट मिलती थी वो हमें $250 इंडियन रुपीज़ में मिल जाते थे। हाँ, तो 250 इंडियन रुपीज़ में हमें मिल जाती थी एक दिन की स्कूटी। तो ठीक है ना, बढ़िया है फिर। तो ट्रांसपोर्ट का भी ऐसे ही होता था। बाकी तो आप ग्रैब ऐप से भी अपनी कार बुक कर सकते हो। बट वही है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कपल है या मतलब कोई फैमिली है, तो वो मतलब नहीं प्रेफर करती टू व्हीलर्स पे, तो वो ग्रैब ऐप बुक कर सकते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और ग्रैब ऐप पे मतलब फॉर्चुनर से लेके मतलब इनोवा को ईटियो सारी मतलब अवेलेबल होती थी। वो आपके ऊपर है कि मतलब वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते थे। ग्रैब ऐप है उस ऐप का नाम। तो ये रहता था हमारा, पता हम पर डे के हिसाब से ही चलते थे। और अगर मैं मतलब उसका बोलूँ आपको एंट्री टिकट का, तो एंट्री टिकट का ऐसे होता था कि मतलब हो ची मिन में भी 2-3 जगहें ऐसी थी। जैसे हम गए थे इंडिपेंडेंस पैलेस, वहाँ पे भी मतलब एंट्री टिकट हमें देनी पड़ी थी। तो वो थी 2 लाख समथिंग, हाँ 2 लाख वियतनामीज डोंग में। इसको आप 302 में डिवाइड कर लेना तो आपको इंडियन अमाउंट पता लग जाएगी। और फुकॉक में भी एंट्री, मतलब फुकॉक में एंट्री हमने कहाँ दी थी, फुकॉक में एंट्री शायद हमने, जैसे ग्रैंड वर्ल्ड है वहाँ पे, तो ग्रैंड वर्ल्ड वैसे तो ओपन था, बट अगर उसमें एक गंडोला राइड चलती है, अगर आपको गंडोला राइड लेनी है तो वो भी एक, वो उसके भी एक प्राइस टिकट थी, जो कि हमने 7 लाख दिए थे 2 बंदों के। उसके बाद वही आप डिवाइड कर लेना 302 से, आपको अमाउंट पता लग जाएगी। फिर उसमें एक टैडी म्यूज़ियम था, उसकी भी हमने उसका भी हमने प्राइस लिया था, वो हमें 17 लाख समथिंग की पड़ी थी। टेडी बियर म्यूज़ियम में एक प्रॉपर एक शो होता है अंदर, शो तो नहीं होता, मतलब वो सारे मतलब टैडी का म्यूज़ियम बना हुआ है सारा वो अंदर। तो उसकी भी हमने वही 15 पता नहीं 16 समथिंग ऐसी ही थी, मेरे को याद नहीं है अभी। उसके बाद फिर धनांग में फिर हम बाना हिल्स तो नहीं गए थे, बट बाना हिल्स की भी एंट्री टिकट रहती है पर पर्सन, मेरे ख्याल से 15 लाख रहती है। हाँ, 15 लाख रहती है। मतलब वही एंट्री चार्ज का हम पर डे के हिसाब से ही चलते थे। ये मतलब ऐसा नहीं था कि हमारा कि मतलब हमने ये करना ये करना, वो पर डे हमारा इतनी अमाउंट हमें मिली हुई है। फॉर एग्जांपल है ना, आपको बताया 4900 हमें 5000 लगा लो आप, 5000 हमें पर डे का मिला हुआ, तो 5000 हमने पर डे कवर करना है, चाहे वो टिकट हो चाहे वो फूड हो, और वो ईजिली कवर हो जाता था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो।
तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो हमारा ये टोटल खर्चा ही मैं आप लोगों को एक बार बता दूं। जो हमारी फ़्लाइट्स थी वो थी 28,999 की। होटल थे हमारे 9 दिन के लिए 7052। वीज़ा था 2300 रुपये का 2300। और जो हमने एक 20 किलो वाला लिया था दनांग टू हनोई फ़्लाइट के लिए, लगेज के लिए, चेक इन बैग के लिए, वो था हमारा 746 का प्लस 88300। अमाउंट बनती है 165748, जिसे आप 2 में डिवाइड करोगे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 82874। जो हमारा टोटल खर्चा हुआ था 10 दिन 9 रातों का, जिसमें आपका फ़्लाइट्स भी आ गया, वीज़ा भी आ गया, फूड भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, शॉपिंग भी आ गई, अकोमोडेशन भी आ गया। तो हमारा टोटल खर्चा 10 दिन का ये हुआ था 82874।